अरे ममता बनर्जी ने कम से कम निकल के कसूरवार को सजा तो दी। लखीमपुर खेरी के अंदर में कम से कम निकल के 8-10 को किसान मारेगा, उसको रौंद दिया गया, उस नेता को सस्पेंड किया गया। स्मृति ईरानी का देख लीजिए, उसकी बेटी का मामला आया, मॉब लिंचिंग मुसलमानों का किया, और वही बेटी आज बीफ भी बेच रही, सुअर भी बेची है, शराब भी बेच रही है। उसके ऊपर में ईडी जाके नहीं पूछ रहा है। अडानी का देख लीजिए, उसके पोर्ट के अंदर में 1000 केजी ड्रग्स पकड़ाया, उसका चर्चा नहीं हो रहा, उसका ईडी नहीं देख रहा, उसका सीबीआई का चर्चा नहीं कर रहा। 40 आदमी मरा, तो यही तो सबसे अच्छा मॉडल है। इसके लिए ईडी और सीबीआई कहीं नहीं आ रहा कि आखिर कैसे मरा, कौन मरवाया वो 40 आदमी को। भाजपा जो एक छन्नी की तरह है, 56 छेद है, वो आज टीएमसी का एक छेद लोटे की तरह गिनती करके दिखा रही कि एक लोटा का छेद, एक लोटा का छेद। 56 छेदा है पूरे भाजपा के अंदर में, वो अपना छेदा नहीं देख। मना करो तो सब लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अपना जो चाहो मनमानी करो, बैंक को लुटवा दो, कई लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का पूरा बैंक का घोटाला करके सारे इनके दोस्त यार सब लेके भाग गए। पूरा चूना लगा के हजारों हजार करोड़ लेके जा रहे, उसके लिए ईडी और सीबीआई नहीं है। 40 आदमी इस देश का कैसे मर गया, जिसको गुजरात मॉडल, गोल्डन मॉडल बोलते हैं, तो वहां तो जैसे लग रहा है खलसा कोयला का मॉडल बना हुआ है। आज ईडी एक पार्थो चटर्जी को पकड़ने के बाद में झंडा ऊंचा कर रही है। आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन पारसा है, किसके अंदर में भ्रष्टाचार नहीं? भ्रष्टाचार से तो पूरा भरा हुआ। मेरे ख्याल से आज इतना भ्रष्टाचार हुआ कि देश का ग्राफ पूरे वर्ल्ड के ग्राफिक जो है बिजनेस के मामले के अंदर में सबसे फकीर देश अभी इंडिया चल रहा है। और आज ये एक पकड़ के 52 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया पकड़ के, जो सियासत के अंदर में उसका कोई मायने नहीं है, समझ लीजिए 10-20 रुपया पकड़ाया। यहाँ हजारों करोड़ रुपया का घपला हो गया पूरे देश में। LIC बेच के खा रहे, रेलवे बेच के खा रहे, स्टेशन एयरपोर्ट सब बेच के खा रहे, उस पर ईडी नहीं देख रहा। अरे ममता बनर्जी ने कम से कम निकल के कसूरवार को सजा तो दी, सजा तो दी। लखीमपुर खेरी के अंदर में कम से कम निकल के 8-10 को किसान मारेगा, उसको रौंद दिया गया, उस नेता को सस्पेंड किया गया, उसके बेटे को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया। उन लोगों के बारे में आप नहीं देख रहे हो। ईडी जो कुछ कर रही है, ऑपोजिशन ही की गलती को उजागर करना चाह रही है। अपने अंदर में कितना कितना गलत काम हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ। आज स्मृति ईरानी का देख लीजिए, उसकी बेटी का मामला आया, मॉब लिंचिंग मुसलमानों का किया, और वही बेटी आज बीफ भी बेच रही, सुअर भी बेची है, शराब भी बेच रही है। उसके ऊपर में ईडी जाके नहीं पूछ रहा है। इतना बड़ा एलिगेशन है, कल्ला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि पार्लियामेंट के अंदर में सोनिया गांधी माफी मांगे, वो माफी मांगे। देश से तो माफी स्मृति ईरानी को मांगना चाहिए, जो उसकी बेटी जो करी है भी। आज बीफ का लेके कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। वो किसी और देश के थे, वो सब मुसलमान इसी देश के थे ना। और कौन बोलता है कि बीफ अनलीगल है? अगर अनलीगल है तो और भी तो जितने हिंदू, मारवाड़ी, जैन जितने भी बीफ का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं नहीं पकड़ ली। तो क्या आज देख रहा बीफ जो है सारा मुसलमानों पे बोला जाता है, पार्थो चटर्जी को बोला जाता है, टीएमसी को दोषी ठहराया जाता। तुम्हारे अंदर में कितना दोष है वो पहले देखो ना। आज तो हम समझ रहे भाजपा जो एक छन्नी की तरह है, 56 छेद है, वो आज टीएमसी का एक छेद लोटे की तरह गिनती करके दिखा रही कि एक लोटा का छेद, एक लोटा का छेद। 56 छेदा है पूरे भाजपा के अंदर में, वो अपना छेदा नहीं देख रही। ये अपने गुनाह को छुपाने के लिए पार्थो चटर्जी का आज गोदी मीडिया जो उजागर कर रहा है। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जो GST आटा, चावल, दाल और चावल के ऊपर में, मैदे के ऊपर में, इन सब चीजों पे लगाया, तो गरीब खाएगा क्या? बताइए ना, उस खाएगा क्या? पता चला 30 रुपए का चावल खरीदने जा रहा है, 30 रुपए का 18% के हिसाब से उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर में? अपना करो तो सब लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अपना जो चाहो मनमानी करो, बैंक को लुटवा दो, रेलवे को बिकवा दो, समझिए कि LIC का पूरा पैसा खा गए, कई लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का पूरा बैंक का घोटाला करके सारे इनके दोस्त यार सब लेके भाग गए। नीरव मोदी बोलिए, मेहुल चोस्की बोलिए, और आपका विजय माल्या बोलिए, ये सब पूरा चूना लगा के हजारों हजार करोड़ लेके जा रहे, उसके लिए ईडी और सीबीआई नहीं है। मगर एक ममता बनर्जी का सिपाही, वो भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि वो लीगल है कि अनलीगल है, लेकिन दीदी ने पूरे हिंदुस्तान में एक तवारीख, एक इतिहास रच दिया कि मेरे घर के अंदर में मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे मेरा पार्टी का कोई लीडर हो, उसके ऊपर में उंगली उठेगा, गलत किया है, हम फौरन एक्शन लेंगे। तो ये एक्शन भाजपा का ही नहीं ले रहा अपने नेताओं के लिए, कि जो भाजपा लोग कर रहा है, भाजपा ही पूरे देश के अंदर में कर रहा है। ये समझिए, ये पूरा का पूरा घोटाला चल रहा है, अपने घोटाले को नहीं देख रहा है, क्योंकि ईडी इनका है, सीबीआई इनका है, सारा महकमा इनका है।
और ये जिसके तिसके ऊपर में चाहेंगे, ये किसी के ऊपर में भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उसको अरेस्ट करवा देंगे, उसके ऊपर में ब्लेम लगवा देंगे। अब तक के तो ये नहीं समझ में आएगा वो पैसा पार्थो चटर्जी का है या मालूम नहीं ईडी या कोई दूसरा अपोजिशन उसके घर में, जैसे गोरू का गोश्त फेंक फेंक के कहीं पर ही हिंदू मुसलमान का रेड कराया जा रहा है। हो सकता है कि पार्थो चटर्जी के घर में पैसा रखवा के उसको फंसाया जा रहा है, अभी हो सकता है। अब तक के इसका प्रूफ नहीं मिला, तो उसको फंसाने भी जा सकता है। भाजपा कुछ भी कर सकती है, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है मे बी कि वो पैसा भाजपाई लोग का हो, चुपके से देख रहे नहीं पैकेट किया हुआ सब पैसा है। अगर कोई भी आदमी पैसा रखेगा तो वो बैंक में रखेगा, उसके घर में कैसे पैसा आ जाएगा? कोई भी आदमी अगर अभी अडानी का देख लीजिए, उसके पोर्ट के अंदर में 1000 kg ड्रग्स पकड़ाया, उसका चर्चा नहीं हो रहा, उसका ईडी नहीं देख रहा, उसका सीबीआई का चर्चा नहीं कर रहा। पार्थो चटर्जी के घर में पैकेट कहाँ से आ गया? पैकेट बना बना के कैसे आया उसका घर में? हो सकता है भाजपा वाला लोग पैकेट बना बना के उसका घर में घुसा के उसके बाद में फंसाया गया हो, ये भी हो सकता है मे बी। तो ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश आप करें? ममता बनर्जी के साथ में पूरा खुलेआम साजिश चल रहा। तो जिस दिन से बैठी है और सेंट्रल में 2014 में आया भाजपा, वो सीधा टारगेट, पहले तो सोचा कि दीदी को अपने पक्ष में कर ले, दीदी तो आई नहीं उसके पक्ष में। दीदी सीधा बोल दी कि भाई हमको मेरी अवाम ने चुना, हम अवाम के साथ है, तुम्हारा साथ हम क्यों देंगे। एकदम क्लियर बोल दिया कि हमको अवाम ने चुना, हम अवाम के साथ है। जिस दिन अवाम हमको नकार देगी हम अपना घर में बैठ जाएंगे। वो अवाम पे डिपेंड करती है, जनता पे डिपेंड करती है, और जनता उसको जिताती है। बड़ा बड़ा बोली, हेलीकॉप्टर लेके पूरा सब जगह पे, पूरा बंगाल कलकत्ता के अंदर में रंगबाजी हुआ, लेकिन यहाँ की अवाम तो एक जरा सा भड़की नहीं। उसका जो दिमाग बना हुआ था, जो कॉन्सेप्ट था कि दीदी को लाना, बस दीदी को लाना। आज पूरा यूपी देखिए बर्बाद हो गया, एमपी देखिए बर्बाद हो गया। रोड जाके देखिए बड़ा बड़ा ट्रक धस जा रहा रोड के अंदर में, गाड़ी खड़े खड़े गिर जा रही, धस जा रही। तो ये सब तो भाजपा का जहाँ जहाँ हुकूमत हुआ पूरे स्टेट को बर्बाद कर दिया। और जिस तरह से गुजरात मॉडल का लगातार जिक्र हो रहा है, और अभी गुजरात मॉडल में जो वाकया पेश आया, 50 लोगों के जहरीले शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो जाती है, तो कैसे देखते हैं इसको? अरे 40 लोगों की, ये तो जाहिर में सिर्फ शराब पी के 40 लोगों की मौत हुई है। ऐसे तो वहाँ पर ही समझे कत्लेआम चल रहा पूरे गुजरात के अंदर में। गुजरात के अंदर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, आप जाके देखिए, मैं तो गया था वहाँ, जाके देख रहे हैं कि एक भी आदमी सुकून से नहीं, हर आदमी परेशान है। अब बताइए, जिस टाइम में ट्रम्प आया है, अपने लोगों की गुर्बती को छुपाने के लिए सोचिए वहाँ से दीवार तान दिया। ये क्या है कि अवाम के साथ में ये गद्दारी नहीं है? अवाम तुमको वोट दे के बैठा रहा, तुम अवाम के ऊपर में जुल्म कर रहे हो। गुजरात मॉडल का तो देश भर में पूरा चर्चा। अभी तो ये जो 40 आदमी मरा, तो यही तो सबसे अच्छा मॉडल है। इसके लिए ईडी और सीबीआई कहीं नहीं आ रहा कि आखिर कैसे मारा, कौन मरवाया वो 40 आदमी को। वो 40 आदमी इस देश का था ना, कहीं और का था, जो शराब पी के मारा गया। शराब, जहरीली शराब वहाँ पर ही बन रही थी, तो प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पर ही? वहाँ के एमएलए, वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। संग 40 आदमी मरे उनके देश के, वो अब संभाल नहीं सक रहे हैं देश को। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। श्रीलंका का आपने हालत देखा है। अब तो हम लोगों को डर लग रहा है कि जो श्रीलंका हुआ कहीं उससे बदतर हालत नहीं हो जाए। श्रीलंका तो छोटा सा था। तो पार्थो चटर्जी की तरह वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि सेंट्रल से उसको सस्पेंड कर देना चाहिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, कि 40 आदमी इस देश का कैसे मर गया, जिसको गुजरात मॉडल, गोल्डन मॉडल बोलते हैं। तो वहाँ तो जैसे लग रहा है खलसा कोयला का मॉडल बना हुआ है, जो पा रहा है, जैसा पा रहा है, जैसे अपने मर्जी का कर रहा है। बर्बाद हो रहा है, पूरा गुजरात बर्बाद हो चुका है। आज हम लोग बंगाल में हैं, कलकत्ता में देखिए, कलकत्ते की जो खूबी है, जो खूबसूरती है, गुजरात का एक भी शहर इतना खूबसूरत नहीं है।